हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है वो कहता है बीजेपी विल कम बैक टू पावर इन त्रिपुरा विथ अ फुल मेजोरिटी शाह। यानी कि जो अमित शाह हैं हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि बीजेपी विल कम बैक, यानी बीजेपी है वो कम बैक करेगी। कम बैक मतलब होता है वापसी करना या फिर आना, ठीक है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो कम बैक करेगी, वापसी करेगी टू पावर्स, यानी कि सत्ते में, यानी कि वो सत्ते में आएगी। पावर मतलब होता है सत्ता। इन त्रिपुरा में एक असेंबली पोल हो रहा है, ठीक है। तो उस असेंबली पोल की बात की जा रही है कि बीजेपी है वो कम बैक करेगी पावर्स, यानी कि वो सत्ते में आएगी विथ अ फुल मेजोरिटी, यानी कि एक संपूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है। मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो अमित शाह है उन्होंने कहा है कि बीजेपी विल कम बैक, बीजेपी है वो वापसी करेगी टू पावर्स, यानी सत्ते में, इन त्रिपुरा में विथ फुल मेजोरिटी, संपूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है। ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ्स और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का जो वोकेबलरी पीडीएफ होता है वो वहां मिलता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। और ये जो एनालिसिस होने वाला है वो बिगिनर्स के लिए होने वाला है और एडवांस लर्नर्स है उनके लिए भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, होम मिनिस्टर अमित शाह on Tuesday asserted that the BJP would win power in Tripura with a full majority। कहता है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह हैं, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को असर्टेड, यानी कि उन्हें जोर देकर कहा। असर्ट मतलब होता है जोर देकर कहना, ठीक है, या फिर कहना। तो उन्होंने कहा है डैट की द बीजेपी, जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वुड विन, वो जीतेगी, वो पावर यानी कि सत्ते को, इन त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा में जो सत्ता है वो बीजेपी जीतेगी, होम मिनिस्टर कहते हैं, विथ अ फुल मेजोरिटी, यानी कि संपूर्ण बहुमत के साथ। मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत। ही वॉज स्पीकिंग, वो कह रहे थे, ऑन द लास्ट डे ऑफ कंपेनिंग। कंपेनिंग मतलब होता है आपका चुनाव का जो प्रचार प्रसार होता है उसको कंपेन कहा जाता है, उसको कंपेनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ही वॉज स्पीकिंग, वो कह रहे थे, ऑन द लास्ट डे यानी कि अंतिम दिन ऑफ कंपेनिंग, यानी कि कंपेनिंग जो प्रचार प्रसार का जो लास्ट डे था उस दिन वो कह रहे थे, फोर त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन, जो त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन का जो प्रचार प्रसार का लास्ट दिन था उस दिन उन्होंने कहा, विथ पोलिंग स्लॉटेड फॉर थर्सडे। कहता है कि जो पोलिंग है, जो चुनाव है वो स्लॉट किया गया, यानी स्लॉट मतलब होता है आपका योजना बनाया गया। तो जो चुनावी योजना बनाई गई किस दिन के लिए, फोर थर्सडे, ठीक है। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को असर्टेड, उन्होंने कहा है कि बीजेपी वुड विन पावर इन त्रिपुरा, जो त्रिपुरा का जो पावर है वो बीजेपी जीतेगी विथ अ फुल मेजोरिटी, यानी संपूर्ण बहुमत के साथ। ही वॉज स्पीकिंग, वो कह रहे थे, द लास्ट डे यानी कि अंतिम दिन ऑफ कंपेनिंग, यानी कि चुनाव का, फॉर द त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन, जो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, विथ द पोलिंग स्लॉटेड फॉर थर्सडे। कहता है कि जो पोलिंग है, जो चुनावी है, जो चुनाव है वो स्लॉट किया गया है, यानी कि उसकी योजना बनाई गई है फॉर थर्सडे, यानी कि गुरुवार के लिए, ठीक है। अब आगे कहता है, हेवी कंपेनिंग इज ऑन फॉर द असेंबली इलेक्शन इन मेघालय एंड नागालैंड वेयर पोलिंग इज ड्यू ऑन February 27। कहता है कि हेवी कंपेनिंग यानी कि जो भारी प्रचार प्रसार है वो काफ़ी प्रचार प्रसार इज ऑन, यानी कि वो चल रहा है, ठीक है। एक हैवी कंपेनिंग चल रहा है, यानी कि जोर शोर से जो प्रचार प्रसार है वो ऑन है, यानी कि वो शुरू है, फॉर द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस के लिए, इन मेघालय एंड नागालैंड, मेघालय और नागालैंड के जो असेंबली इलेक्शन है, जो विधानसभा के चुनाव है उसके लिए हेवी कंपेनिंग यानी कि एक जोर शोर से जो प्रचार प्रसार है वो शुरू है, वेयर, जहां
पोलिंग इज ड्यू, यानी कि ड्यू मतलब होता है बचे रहना, बाकी रहना, ठीक है। तो जहाँ वेयर पोलिंग यानी कि जो चुनाव है वो बचे हैं होने के लिए ऑन फरवरी 27 को, फरवरी 27 को प्रचार प्रसार जो चुनाव है वो होने हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो हेवी कैंपेनिंग है वो शुरू है, यानी कि ऑन है फॉर असेंबली इलेक्शंस इन मेघालय एंड नागालैंड वेयर, जहां पोलिंग इज ड्यू, यानी कि पोलिंग जो है वो बचे हैं, अभी चुनाव अभी बचे हैं होने ऑन फरवरी 27, जो फरवरी 27 को होने हैं, ठीक है। इन एन इंटरव्यू टू द न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI, कहता है कि इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, टू द न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी कि ANI से उन्होंने कहा है, मिस्टर शाह ने कहा है, हिज पार्टी, जो उनका पार्टी है शाह का यानी बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है, हैड नथिंग टू हाइड, उसके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं था, ठीक है, पार्टी के पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं था, ऑन द अडानी इशू, यानी कि अडानी के जो मुद्दा अभी चल रहा है देश में उस मुद्दे पर, ठीक है, एंड डैट इट वुड रीएप, और वह रीएप करेगा। रीएप मतलब क्या होता है, अपना जो कर्म है उसका फल भुगतना, ठीक है, यानी कि जो जैसी करनी वैसी भरनी होती है ना, तो जो कर्म होता है उसका फल मिलेगा, जैसे उसने किया है उस प्रकार का फल मिलेगा। द डिविडेंड, जो उसका लाभांश है, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, ऑफ हैविंग, ठीक है, जो उसका है, एंडेड वायलेंस, जो वायलेंस का एंड हुआ है, जो हिंसा समाप्त हुआ है इन त्रिपुरा में। तो कहा जा रहा है कि इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, टू द न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI के साथ, मिस्टर शाह ने कहा है, हिज पार्टी, उनका पार्टी के पास, हैड नथिंग टू हाइड, यानी कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, ऑन द अडानी इशू, यानी कि अडानी के मुद्दे पर, ठीक है, एंड और डैट इट वुड रीएप, और उन्हें मिलेगा द डिविडेंड, लाभांश, ऑफ हैविंग, जो हैविंग एंडेड वायलेंस, यानी कि जो एंडेड वायलेंस है, जो हिंसा जो समाप्त हुआ है इन त्रिपुरा में, उसका जो लाभांश है, उसका जो बढ़त है वो बीजेपी को मिलेगा, ठीक है, यानी कि बीजेपी को उसके कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है। नो थ्रेट फ्रॉम TIRP, यानी कि तिरपा, ठीक है, तिरपा। तो कहता है कि तिरपा का जो एक थ्रेट है, यानी कि उससे डर है, उससे कोई डर नहीं। कहता है कि नो थ्रेट फ्रॉम तिरपा, यानी कि TIRPA से कोई डर नहीं है। TIRPA पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या है। ही डिसमिस्ड, उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस मतलब होता है खारिज कर देना, तो ही डिसमिस्ड, उन्होंने खारिज कर दिया, द रोल ऑफ द ट्राइबल आउटफिट TIPRA एक ट्राइबल आउटफिट है, यानी कि आदिवासी का जो एक आउटफिट है, यानी कि संगठन है, ठीक है, आउटफिट मतलब होता है संगठन। तो कहता है कि ही डिसमिस, उन्होंने खारिज कर दिया, द रोल मतलब होता है भूमिका, तो किसकी भूमिका, तो ऑफ द ट्राइबल आउटफिट, जो ट्राइबल संगठन है TIPRA, उसका भूमिका है, उन्होंने खारिज कर दिया, मोथा इन द पोल्स, यानी कि इस चुनाव में, ठीक है, एंड और सेड फॉर्मर त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट मिड वे थ्रू हिज टेन्योर वॉज डन टू यूटिलाइज हिम। देखिए भाई क्या कहता है, और सेड उन्होंने कहा फॉर्मर त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो वहाँ के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे बिप्लब देव, उनके बारे में क्या कहा है, उनके रिमूवल के बारे में, उनको जो पद से हटाया गया है फ्रॉम द पोस्ट, यानी रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, यानी कि उनको जो पद से हटाया गया है मिड वे, यानी कि बीच रास्ते में ही, थ्रू हिज टेन्योर, यानी कि टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल के दौरान, तो उनके कार्यकाल के दौरान ही उन्हें हटा दिया गया है उनके पोस्ट से, ठीक है। तो उन पे कहते हैं कि वॉज यूटिलाइज, यानी कि उनका यूटिलाइज किया जा रहा है, यूटिलाइज मतलब होता है सदुपयोग करने के लिए। तो बेसिकली जो त्रिपुरा का जो फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब देव, उनका जो रिमूवल हुआ है, उनका जो पद से हटाया गया है मिड वे, यानी कि रास्ते में ही, थ्रू हिज टेन्योर, अपने उनके कार्यकाल के दौरान, वॉज डन, वो क्यों किया गया है, टू यूटिलाइज, यानी कि सदुपयोग करने के लिए, हिम, उनका, बेटर, यानी कि अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कहते हैं कि जो उनका रिमूवल है, जो बिप्लब देव चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का जो रिमूवल है उनके पोस्ट से मिड वे में, यानी कि बीच रास्ते में ही, हिज टेन्योर, उनके कार्यकाल के दौरान, उनको क्यों रिमूवल किया गया, तो उस पर अमित शाह कहते हैं कि उनका यूटिलाइज करने के लिए, यानी कि उनका सदुपयोग करने के लिए उनका रिमूवल किया गया, उनको हटाया गया है पद से। ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग, कहता है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि वो सहयोग कर रहे हैं, बोथ, दोनों को, एट सेंटर को भी, एंड असिस्टिंग, और असिस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो हेल्प कर रहे हैं, द मनिक शाह गवर्नमेंट, जो मनिक शाह गवर्नमेंट है उसको मदद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनका सदुपयोग करने के लिए उनको पोस्ट से हटाया गया था। तो अब वो क्या कर रहे हैं, तो ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि वो सहयोग कर रहे हैं, बोथ, दोनों को, एट सेंटर, यानी कि सेंटर को भी, केंद्र को भी, एंड
असिस्टिंग और वो हेल्प कर रहे हैं द मनिक शाह गवर्नमेंट, जो मनिक शाह का जो गवर्नमेंट है उसको, ठीक है। दिस इज अ प्रमोशन, कहते हैं कि ये एक प्रमोशन है, यानी कि पदोन्नति है, पदोन्नति कहा जाता है हिंदी में इसको, ठीक है। तो पद से उन्नति जो किया जाता है उसको पदोन्नति कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ प्रमोशन ही आप याद रखिए, प्रमोशन ही समझिए इसको, हिंदी जानने की कोई जरूरी नहीं है इसको। तो ही कहते हैं कि दिस इज ए प्रमोशन, ये एक प्रमोशन है मिस्टर शाह से, मिस्टर शाह ने कहा है, ठीक है। देखिए पद से हटा के भी प्रमोशन किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे कहता है द मिनिस्टर सेड, जो मंत्री है उन्होंने कहा है, द गवर्नमेंट जो सरकार है, हैड वर्कड हार्ड, यानी कि वो बहुत कड़ी मेहनत की है, टू ब्रिंग लाने के लिए पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। पीस होता है, पीस मतलब शांति होता है, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। और वेल्थ भी इसको आप कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो सरकार है हैड वर्कड हार्ड, यानी कि पूरी मेहनत की है, टू ब्रिंग लाने के लिए पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि शांति और समृद्धि, टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में, ठीक है। ही हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया द पीस, जो पीस यानी कि जो शांति अग्रीमेंट्स को, शांति अग्रीमेंट्स जो साइन किया गया था उसको उन्होंने हाईलाइट किया विथ अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल मतलब होता है पहले का, ठीक है। तो जो पहले का जो शांति अग्रीमेंट जो साइन किया गया था उसको उन्होंने हाईलाइट किया। इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड द सेटलमेंट्स ऑफ इशूज अफेक्टिंग ब्रूज एंड रेंज रिफ्यूजीज, कहता है कि जो वो एक अग्रीमेंट जो साइन किया गया था वो क्या था, तो वो था इंसर्जेंट, यानी कि इंसर्जेंट ग्रुप कहने का मतलब है कि जो एक बागी टाइप के कह सकते हैं कि नहीं हमको होना ही चाहिए, जो जबरदस्ती करते हैं सत्ता में उसको आप विरोधी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्जेंट ग्रुप के एंड सेटलमेंट, जो एक सेटलमेंट था जो बसेरा था ऑफ इशू, इन जो इशू पर जो एक अग्रीमेंट किया गया था, शांति अग्रीमेंट, अफेक्टिंग जो कि प्रभावित करता था ब्रू एंड रैंग रिफ्यूजी, यानी कि ब्रू एंड रैंग रिफ्यूजी जो है वो एक मतलब जनजाति हैं, ठीक है। तो उनके जो अफेक्ट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जब मिनिस्टर से उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट वर्क हार्ड, जो सरकार है उसने कड़ी मेहनत की है टू ब्रिंग लाने के लिए पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि शांति और समृद्धि, टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में। ही हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया द पीस एग्रीमेंट साइंड जो किया गया था, पीस अग्रीमेंट शांति समझौता पे जो साइन किया गया था विथ अर्स्टवाइल, यानी कि पहले का जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, एंड सेटलमेंट्स, जो सेटलमेंट्स के जो इशू थे उन पे अफेक्टिंग जो कि प्रभावित कर रहे थे ब्रूज एंड रेंग रिफ्यूजीज को, ठीक है। ही स्पोक, उन्होंने बोला अबाउट द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, जो ढेर सारे जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स की जो संख्या है, जो कि डेवलप किए गए हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य में, एंड और हाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैड विजिटेड, उन्होंने दौरा किया है द रीजन, यानी कि इस क्षेत्र का 51 टाइम्स, यानी कि 51 बार, ठीक है, इन हिज टेन्योर, यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान। कहता है कि ही स्पोक, उन्होंने आगे कहा अबाउट द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डेवलप, जो कि इस जो संख्या में जो एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो उत्तर पूर्वी स्टेट्स में, यानी कि राज्य में, एंड हाउ प्राइम मिनिस्टर, और किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैड विजिटेड, उन्होंने दौरा किया है द रीजन, इस क्षेत्र में 51 टाइम्स, यानी कि 51 बार इन हिज टेन्योर, अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेघालय एंड नागालैंड, कहते हैं कि मेघालय और नागालैंड के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेघालय एंड नागालैंड, यानी कि मेघालय और नागालैंड के संदर्भ में असेंबली पोल्स, यानी कि असेंबली पोल्स के बारे में कहा जा रहा है, विधानसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, यानी कि संदर्भ में कहा जा रहा है। कहता है कि इन मेघालय एंड नागालैंड असेंबली पोल्स, यानी कि जो मेघालय और नागालैंड के जो असेंबली पोल्स यानी विधानसभा के चुनाव है, इसके कॉन्टेक्स्ट में मिस्टर शाह ने कहा है द बीजेपी वॉज कमिटेड, यानी बीजेपी है वो बाधित है, यानी समर्पित है, टू प्रोटेक्टिंग, यानी कि सुरक्षा करने के लिए, द कल्चरल आइडेंटिटी, जो उसका सांस्कृतिक जो पहचान है, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक और आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, तो वो कमिटेड है, जो बीजेपी है वो कमिटेड है टू प्रोटेक्टिंग, यानी कि सुरक्षा करने के लिए, द कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि जो वहाँ के जो सांस्कृतिक जो पहचान है ऑफ द स्टेट, उस राज्य का, एंड द वेरियस कम्युनिटीज़ विद इन देम, जो भी उनके बहुत सारे जो कई जो वेरियस यानी कि कम्युनिटीज़ यानी कि समुदाय हैं, विद इन देम यानी कि वहाँ पे उन सबका जो एक
बीजेपी का एक कमिटमेंट है, यानी कि बीजेपी बाध्य है टू प्रोटेक्ट, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए द कल्चरल आइडेंटिटी, जो वहाँ का एक कल्चरल आइडेंटिटी यानी कि सांस्कृतिक पहचान है ऑफ द स्टेट, उस राज्य का, एंड वेरियस कम्युनिटीज, और बहुत सारे जो समुदाय हैं वहाँ पे, विद इन देम, उनमें, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, द 9 years ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, कहता है कि जो 9 साल का जो मोदी जी का जो सरकार रहा है, हैड डिस्पेल्ड, उसने खत्म कर दिया। डिस्पेल मतलब होता है खत्म कर देना, फियर से, यानी कि डर को, ऑफ होमोजेनाइजेशन, यानी कि होमोजेनाइजेशन का जो एक डर था, उसको जो मोदी सरकार का जो 9 साल हुआ है वो खत्म कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। एंड और डैट एजुकेशन वॉज बींग इम्पार्टेड, और इम्पार्ट मतलब होता है देना, ठीक है। वो कहता है कि एजुकेशन जो शिक्षा है, वॉज बींग यानी कि वो दिया जा रहा है, इन लोकल लैंग्वेजेज, यानी कि जो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, उसमें जो उनका जो एजुकेशन है वो दिया जा रहा है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझ सके, ठीक है। लोकल डायलेक्ट्स, कहते हैं कि जो लोकल डायलेक्ट्स मतलब होता है बोली, ठीक है। तो जो लोकल यानी कि जो स्थानीय वहाँ की बोली है, वेयर बीइंग प्रमोटेड, उसे भी प्रमोट किया जा रहा है, उसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि ही सेड, अमित शाह ही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा कि द 9 year ऑफ मोदी गवर्नमेंट, जो 9 साल का जो मोदी जी का सरकार रहा है, डिस्पेल्ड, उसने खत्म कर दिया है फियर्स ऑफ होमोनाइजेशन, यानी कि होमोनाइजेशन का जो एक डर था उसको खत्म कर दिया है, एंड और द एजुकेशन वॉज बीइंग इम्पार्टेड, और जो एजुकेशन है दिया जा रहा है, इम्पार्ट मतलब होता है देना, यानी कि इम्पार्टेड मतलब दिया जा रहा है, इन लोकल लैंग्वेजेज, जो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज, जो स्थानीय लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा, उसमें उनको शिक्षा दी जा रही है। लोकल डायलेक्ट्स, और आगे कहते हैं कि जो लोकल डायलेक्ट्स यानी कि जो स्थानीय बोली है, वेयर बीइंग प्रमोटेड, उसे भी प्रमोट किया जा रहा है, उसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। आगे कहता है, आफ्टर अ पार्लियामेंट सेशन dominated by the opposition's accusations against the union government over the findings of the Hindenburg reports on the Adani Group। यहाँ तक समझिए। कहता है कि पार्लियामेंट का सेशन था, वो डोमिनेटेड रहा, डोमिनेटेड मतलब होता है हावी रहना, बाय द अपोजिशंस एक्यूजेशंस, यानी कि जो विपक्षी का जो आरोप था, उससे जो पार्लियामेंट का सेशन था वो डोमिनेटेड रहा, उससे हावी रहा, अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट के, जो यूनियन मतलब होता है केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार पे जो आरोप लगाया गया है अपोजिशन का, उससे जो पार्लियामेंट का सेशन था वो डोमिनेटेड रहा। ओवर किस चीज़ पे आरोप लगाया गया है, तो ऑफ फाइंडिंग ऑफ द हिंडरबर्ग रिपोर्ट्स, जो हिंडरबर्ग के जो रिपोर्ट्स में पाया गया है अडानी ग्रुप, उन्होंने जो अपोजिशन वाले हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पे बहुत ज़्यादा आरोप लगाया, उसे पार्लियामेंट सेशन जो है वो डोमिनेटेड रहा है अपोजिशन के आरोपों से, ठीक है। आफ्टर, कहते हैं कि उसके बाद मिस्टर शाह फ्लैटली डिनाइड, जो मिस्टर शाह है उन्होंने पूर्ण रूप से, यानी कि फ्लैटली मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से डिनाइड, यानी कि उन्होंने मना कर दिया है एलिगेशंस, जो भी उन पे आरोप लगे हैं वो। देखिए एलिगेशंस मतलब भी आरोप होता है, अक्यूजेशंस मतलब भी आरोप होता है, ठीक है। तो एलिगेशन जो उन पर लगे हुए हैं, जो एक्यूजेशन जो उन पर लगे हुए हैं, उनको फ्लैटली डिनाइड कर दिया, यानी कि पूर्ण तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि ये सारी चीज़ें गलत है। ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म, किस चीज़ का आरोप लगा रहा था, तो क्रोनिक कैपिटलिज्म का। क्रोनी मतलब क्या होता है, तो क्रोनी देखिए, क्रोनी होता है एक घनिष्ठ मित्रता, ठीक है, एक घनिष्ठता आप उसको कह सकते हैं, मित्रता कह सकते हैं। तो उन पर आरोप लग रहा था कि जो अडानी है वो मित्र हैं, किस प्रकार के मित्र हैं, यानी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का मित्र है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आरोप लगाया जा रहा था, पार्लियामेंट सेशन जो है वो डोमिनेटेड रहा, अपोजिशन एक्यूजिशन सा, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का आरोप लगाया था उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट पे, उसको जो शाह जो है उन्होंने फ्लैटली डिनाइड कर दिया, यानी कि पूर्ण रूप से मना कर दिया इस प्रकार की एलिगेशंस को ऑफ द क्रोनिक कैपिटलिज्म। जो क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी कि घनिष्ठता, एक अडानी को कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार का वो मित्र है, घनिष्ठ मित्र हैं। किस प्रकार के मित्र भाई, तो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद मित्र हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ मैटर इन दिस रिगार्ड, कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज टेकन उसने लिया है, कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान में, कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान, ठीक है। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संज्ञान लिया है ऑफ द मैटर, ऑफ अ मैटर इन दिस रिगार्ड, इस ये जो मैटर है इस संबंध में, ठीक है। एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कहता है कि एक कैबिनेट के मेंबर होने के नाते, एक कैबिनेट के मेंबर होने के नाते, वेन द सुप्रीम कोर्ट सीज्ड ऑफ, देखिए सीज्ड ऑफ मतलब होता है संज्ञान लेना, ठीक है। कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान, ये नाउन है, और सीज्ड ऑफ जो हो गया ये वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो सीज्ड ऑफ जो हो गया उसका मतलब भी होगा संज्ञान लेना। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है ऑफ द मैटर इन दिस रिगार्ड, इस इशू पे, इस मैटर पे, इस संबंध में,
एज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, एक कैबिनेट के मेंबर होने के नाते, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट सीज, जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है द मैटर, इस मैटर पे, तो इट विल नॉट बी प्रॉपर, यह उचित नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, फॉर मी, मेरे लिए, टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए। ठीक है, तो ये मोदी, ये शाह कह रहे हैं, ठीक है, अमित शाह कह रहे हैं। हाउ एवर, हालांकि, द बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, टू हाइड, यानी कि छिपाने के लिए, इन दिस मैटर, इस मैटर पे। ठीक है, नॉर डू वी हैव एनी टू फियर, ना ही हमें कोई से डरने की जरूरत है, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है, अब आगे कहता है नोट क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी क्रोनी मतलब हमने आपको बताया कि क्रोनी मतलब होता है घनिष्ठ मित्र होता है। ठीक है, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, तो कहता है कि पूंजीवाद मित्र नहीं। ठीक है, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, दैट देयर वॉज नो क्वेश्चन, कहता है कि यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑफ इट, इस चीज़ का, किस चीज़ का, तो क्रोनी कैपिटलिज्म का। ठीक है, नो वन कैन अक्यूज द बीजेपी ऑफ एनी सच थिंग, कहता है कि कोई भी बीजेपी को इस प्रकार की चीज़ों के लिए आरोप नहीं लगा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग दियर, कहते हैं कि ड्यूरिंग दियर, कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि डियर ड्यूरिंग टाइम, यानी कि उनके समय के दौरान, दियर ओन एजेंसी, जो उनकी अपनी जो एजेंसी थी, उनकी जो अपनी जो एजेंसीज थी, हैड रजिस्टर्ड, उन पे दर्ज था, केसेस रिलेटेड टू द स्कैम्स, यानी कि घोटाले से रिलेटेड उनके बहुत सारे जो केस हैं वो रजिस्टर्ड था, केसेस यानी कि रिलेटेड टू स्कैम्स, वर्थ ओवर 12,000 करोड़, यानी कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा का जो केस था, स्कैम का जो केस था वो दर्ज था, ही सेड, अमित शाह ने कहा है। ठीक है, अब आगे कहता है, आस्क्ड इफ ही सॉ द अडानी कंट्रोवर्सी इरप्टिंग राइट आफ्टर द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मिस्टर मोदी एज अ कॉन्स्पिरेसी, कहता है कि आस्क्ड इफ, यानी कि पूछे जाने पर, ही सॉ, वो देखते हैं, द अडानी कंट्रोवर्सी, यानी कि जो अडानी का जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद है, इरप्टिंग राइट, यानी कि बाहर आते हुए, इरप्ट मतलब होता है बाहर आना, निकल कर आना, तो जो अडानी का जो कंट्रोवर्सी है वो कब से बाहर निकल के आ रहा है, तो आफ्टर द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है और मिस्टर मोदी पे, एज अ कॉन्स्पिरेसी, यानी कि एक साजिश के तौर पे, ये शाह कह रहे हैं कि ये साजिश के तौर पे बनाया गया है। उसके बाद जो अडानी का जो इशू है, जो कंट्रोवर्सी है, वो बाहर निकल के आ रहा है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो मोदी पे बनाया गया है उसके बाद। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह आगे कहते हैं, कॉन्स्पायर एज मच अगेंस्ट द ट्रूथ एज यू वांट, कहते हैं कि कॉन्स्पायर यानी कि साजिश कर लो, कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश करना, तो कॉन्स्पायर, तुम साजिश कर लो, एज मच अगेंस्ट द ट्रूथ, जितना चाहो उतना सच्चाई के खिलाफ तुम साजिश कर लो, एज यू वांट, जितना तुम चाहो, इट विल कम आउट, यह बाहर आएगा, यह कम आउट मतलब होता है बाहर आना, तो कहते हैं कि इट विल कम आउट, यह बाहर आएगा, शाइनिंग यानी कि चमकते हुए, शाइन मतलब होता है चमकना, लाइक किस प्रकार से आएगा, तो द सन, जिस प्रकार से सन चमकता है, जो सन बाहर आता है चमकते हुए, ठीक उसी प्रकार से जो सच्चाई है वो बाहर आएगा चमकते हुए। दीज पीपल, कहते हैं कि ये जो लोग हैं, हैव बीन आफ्टर द मोदी सिंस 2022, कहते हैं कि 2002 से ये लोग, ये जो मोदी जी हैं वो जो पीपल हैं, ये जो लोगों हैं, हैव बीन आफ्टर मोदी जी, यानी कि मोदी जी के पीछे ये लोग रहे हैं, सिंस 2002, यानी कि 2002 से ही, अमित शाह का कहना है कि लोग 2002 से ही मोदी जी के पीछे पड़े हैं, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हर समय, हर टाइम, मोदी जी हैज़ कम आउट, मोदी जी बाहर निकले हैं, मोदी जी आए हैं, क्लीन यानी कि साफ सुथरा छवि के साथ, एक बेदाग छवि के साथ, एंड और बिकम मोर पॉपुलर, और बनते गए हैं अधिक पॉपुलर, यानी कि अधिक फेमस वो बनते गए हैं, पॉपुलर मतलब होता है लोकप्रिय। तो कहता है कि जो आस्क्ड इफ, इस चीज़ पे पूछे जाने पर, ही सॉ, वो देखते हैं, द अडानी कंट्रोवर्सी को इरप्टिंग राइट आफ्टर द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मिस्टर मोदी एज अ कॉन्स्पिरेसी, कहते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में, एक साजिश के रूप में, जो बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री मोदी पे बनाया गया है, उसके बाद देखते हैं कि इरप्टिंग राइट, जो ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रहे हैं कंट्रोवर्सी अडानी पे, वो एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद देखे जा रहे हैं। मिस्टर शाह ने आगे कहा कि कॉन्स्पायर एज मच अगेंस्ट द ट्रूथ एज यू, जितना तुम चाहते हो उतना कॉन्स्पिरेसी कर लो, जितना भी चाहते हो उतना साजिश कर लो, एज मच अगेंस्ट द ट्रूथ, कितना भी सच्चाई के खिलाफ, इट विल कम आउट, यह बाहर आएगा, शाइनिंग चमकते हुए, लाइक सन, सूरज की तरह, दिज पीपल हैव बीन आफ्टर मोदी जी सिंस 2002,
कहता है कि ये जो लोग हैं वो मोदी जी के पीछे 2002 से पड़े हुए हैं, बट एवरी टाइम यानी कि हर समय मोदी जी कम आउट, मोदी जी बाहर आते हैं क्लीन यानी कि एक साफ सुथरे छवि के साथ, एक बेदाग छवि के साथ, एंड बिकम मोर पॉपुलर और अधिक लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और कैसा लगा ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि ये वीडियो आपको ठीक लगा हो। तो ये हमको, आपसे तो हमारी बात नहीं होती है, तो हम तो नहीं आपसे पूछ सकते हैं कि कैसी लगी आपको वीडियो, तो आप कमेंट करके खुद से बताया करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो ये लगी है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, वो द हिंदू एडिटोरियल का जो वर्ड मीनिंग है उसको जरूर रखें, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी मीनिंग यूज़ किए जाते हैं वो द हिंदू एडिटोरियल से ज़्यादा का मीनिंग नहीं होता है। तो जब आपको उतना, जब कंपाइलेशन आपके साथ हो जाएगा, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, इसका जो बेसिक रीज़न है, जो मेन रीज़न है वो यही है कि आपके वर्ड्स के नॉलेज आपको नहीं है। तो वर्ड्स के नॉलेज के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन के नाम से, द हिंदू एडिटोरियल पोस्टमार्टम सेशन के नाम से। तो आपको वो ही सीरीज देखने हैं। कल एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो वो वीडियोस आपको देखने हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स जो कि डिस्कस किए गए हैं, और एक वर्ड्स का रिवीजन सीरीज भी हम चला रहे हैं, जो कि वो काफ़ी आपको हेल्प करेगी। आप देखिएगा, 1 मंथ से ज़्यादा अगर होता है, एक 2 मंथ अगर आप फॉलो करेंगे उस चीज़ को, तो आप में एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश में कि नहीं, अब हम इंग्लिश को एक देख पा रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं। तो वो एबिलिटी तभी बिल्ड होगी जब आपके पास वर्ड पावर होगा। वर्ड पावर्स के लिए हम आपके लिए चला रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन, और इस सेशन में भी हम वर्ड्स को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।